पा रहे आप? हरिओम जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, प्रेम क्या है? किसी को याद करना प्रेम है, किसी के बारे में सोचना प्रेम है, हर वक्त उसकी ख्याल रहना प्रेम है, या उसका चिंतन या उसके बारे में सोचना प्रेम है? सब एक ही बात है। याद करना, चिंतन करना, सोचना। पर प्रेम शब्द सार्थक होता है सच्चिदानंद पे। किसका है? आपका है। आजकल जो प्रेम शब्द का प्रयोग पार्थिव पांच भौतिक शरीर के भोग को कहा गया, उसे प्रेम नहीं, उसे काम कहा गया है। ये जो पुरुष स्त्री संबंधी आकर्षण है, बोले प्रेम है, इसे काम कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम होता है सतचिद आनंदमय। प्रेम होता है प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम होता है कामना रहितम। प्रेम होता है सूक्ष्मतरम। प्रेम होता है अनुभव स्वरूपम। समझ रहे हो ना? अब क्या समझोगे प्रेम के विषय में? प्रेम तो बड़ा सूक्ष्म विषय है, पर हम इतना बताते हैं कि जैसे अपनी माँ से प्रेम है, बहन से प्रेम है, तो वहाँ हमारे दूषित भाव तो नहीं होते, पूज्य भाव होते नहीं होते। जैसे जवान बेटी अपने पिता के गले लगे तो काम भाव थोड़ी आ जाएगा। तो देखो, लौकिक भावना में भी काम की बस नहीं चलती। तो सोचो, प्रेम जब जागृत होगा तो चराचर जगत में अपने इष्ट के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जब प्रेम जागृत होता है तो सतचित आनंद में प्रेम है, सतचित आनंद का ही अनुभव होता है। काम जब जागृत होता है, काम की पहचान होती है, वो देह भाव में आसक्त होता है, उसमें कामना होती है, उसमें सुख लेने की इच्छा होती है। तब हमारे को लगता है कि हम इससे प्रेम करते नहीं। वो कामना होती है, मोह होता है, राग होता है, लौकिक आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम बहुत हट करके है। और अगर हमारा प्रेम हो जाए तो माँ से भगवान की प्राप्ति हो जाए, पत्नी से भगवान की प्राप्ति हो जाए, पुत्र से भगवान की प्राप्ति हो जाए, और चराचर जगत से, कुत्ते से भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, ईंट पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाए, खंबे से भी भगवान प्रेम हो जाए, कहीं भी प्रेम। चराचर जगत में परमात्मा विराजमान। प्रेम इतना सामर्थ्यशाली है, भगवान शंकर कह रहे हैं, ते ही समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से व्यापक परमात्मा प्रकट हो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है नहीं? और आजकल लड़का लड़की शरीरों के आकर्षण को प्रेम कह रहे हैं। ये प्रेम नहीं, एक मलिन काम है, ये राक्षसी वृत्ति है जो दुर्गति कराने वाली, नरक ले जाने वाली है। नहीं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मा देत्रेम त्यजेत। पर काम और प्रेम का पहचान करना कठिन, और लक्षण दोनों में एक ही जैसे होते हैं। लक्षण एक ही होते हैं। जैसे कामी पुरुष सदैव स्त्री का चिंतन करता रहता है, कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तो कामी को भी नींद नहीं आती, कामी को भी वही गली पसंद आती जिसमें उसके कामना पूर्ति होती है। और ऐसे प्रेमी को भी होता है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, उसे सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग लिहारा है। जो भगवान से प्रेम करता है उसको संसार की बातें, संसार की क्रियाएं, संसार के राग कुछ अच्छे, कोई भगवान की चर्चा सुना दे, कोई भगवान का प्रियजन मिल जाए, जैसे काम में उसकी कोई चर्चा सुना दे जिसको हम प्यार करते हैं, उससे कोई मिला हुआ मेरे से बात बता दे, ऐसे कोई भगवान से मिला हुआ फकीर मुझे भगवान की बात बता दे, कोई मेरे प्रीतम की, जहाँ जहाँ पिय की बात सुने खोजत तीन गहन। बस उसमें स्वसुख है और इसमें तत्सुख है, उसमें मलिन भाव है, इसमें उज्जवल भाव है, इसमें कामना है और इसमें चरम सीमा की निष्कामता है। वो नष्ट होने वाला है, ये प्रतिक्षण वर्धमानम है। प्रेम बहुत अलौकिक वस्तु है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। पर समझ में आ रहा है आपको? यहाँ संसार में कहीं प्रेम नहीं है। हाँ, ये जरूर है,
कि शायद इसको ही इश्क कहते हों, जैसे कोई दिल को मसला करे। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा कि एक उर्दू शायर प्रेम की परिभाषा लिख रहा है कि अपने प्रीतम की याद में दिल में एक विशेष प्रकार की पीड़ा आनंदमयी हो रही। राधा राधा कब मिलोगी प्रियाजो, आज का भी दिन गया आज भी दरस बिन दुखन लागे नयन। हृदय में एक अजीब तरह की पीड़ा, व्याकुलता, ये प्रेम का। अपने प्रीतम का सतत बिना प्रयास के स्मरण, अपने प्रीतम की बात सुनते ही खो जाना, अपने प्रीतम की बात सुनने के लिए व्याकुल होकर दौड़ा फिरना, अपने प्रीतम के मिलन के लिए हर उपाय करने के लिए तैयार, प्राणों को समर्पित करने के लिए तैयार, तो समझ ले कि हमारे अंदर प्रेम आ रहा है। पर जब भगवान का प्रेम आएगा तो फिर और किसी से अपनापन नहीं रह जाएगा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो फिर समदर्शी इच्छा कचुनाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसव धले। यह है प्रेमी का स्वरूप। कहीं कोई आसक्ति नहीं, एकमात्र श्री भगवान से आसक्ति। समझ पाए आप? किसका प्रश्न था? आपका था। हाँ, किसी को याद करना, सोचना, ख्याल करना, चिंतन करना। किसी को नहीं, प्रभु को याद करना। किसी को तो कामी पुरुष भी, अरे फांसी लगा लेता है। कामी पुरुष फांसी नहीं लगा लेते? दो माता पिता मिलन में बाधा पहुंचाए तो दोनों फांसी लगा लिए ना, तो इनको प्रेमी कहोगे क्या? इनकी आरती उतारोगे क्या? दोनों भूत बनेंगे, नरक को जाएंगे, नीच योनियों को प्राप्त होंगे। आत्महत्यारे, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके कामना में, कोई प्रीति है बोले तुम्हारे लिए हम मर जाते हैं, मर जाओगे तो तुम पहुंच जाओगे क्या? एक ही जगह पहुंच जाओगे क्या? तुम्हारा राज्य है क्या? तत्काल ही यमपुरी, यमदूत अलग अलग, उनको अलग अलग दंड देते। अपने राज्य में, अपने में राज्य कानून में भी तो है ना, भागवतिक कानून में भी है? हाँ, तो इसलिए आपका बच्चा उद्देश्य क्या था इस प्रश्न का? अरे वैसे हालत कुछ ऐसे ही होती प्रेमी की कि कुछ बोल ना पावे तो यही सही उत्तर है। प्रेम का उत्तर सही क्या है? मुंह का स्वादनवत, कुछ बोल न पावे तो यही उत्तर है प्रेम का सही उत्तर। पर ये कहीं काम में परिवर्तित ना हो जाए, इतना संभालते रहो। भगवान का नाम जप करो, भगवान की स्मृति में रहो। हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की प्राप्ति करना। जैसे पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी पुत्र स्वाभाविक होता है, ऐसे भगवत प्राप्ति का अधिकार हमारा जन्म सिद्ध है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ो। साध्वी साधु वाणी देवी